नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में 499 अंक लाने वाली मनीषा को सीएम मनोहर लाल ने फोन कर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही सीएम ने अभिभावक और शिक्षकों को भी बधाई दी है। स्वामित्व योजना पर हरियाणा की उपलब्धि सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि स्वामित्व योजना की हासिल करने की पूरी तैयारी है। देश में सबसे पहली योजना का हरियाणा पूरी करेगा। सीएम ने ट्वीट पर लिखा कि हर जिले में 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की ये योजना है। पंचकुला जिले में 8 गांव लाल डोरा मुक्त होंगे। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। 20 राज्यों से 61 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। हरियाणा के तीनों राज्यसभा सांसदों ने भी शपथ ली। सबसे पहले बीजेपी की ओर से सांसद रामचंद्र चांगड़ा ने शपथ ली, फिर दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तिकड़मबाजी करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। नफेस सिंह राठी ने कहा कि सरकार में हर कोई दुखी है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो या फिर व्यापारी, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो बड़ौदा की जनता के बीच में जाएंगे। नफेस सिंह राठी ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव आते ही सरकार वहां पर डेरा डाले हुए है, लेकिन इससे पहले बीजेपी या जेजेपी के नेता यहां आते भी नहीं थे। चुनाव आते ही उनको बड़ौदा भी याद आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा की बेटियां ने अपनी अथक मेहनत से विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया। 12वीं के परचम लहराने वाली बेटियों को सैलजा ने बधाई दी। सैलजा ने लिखा कि बेटियों न सिर्फ परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी भी संभाल रखी है। हर क्षेत्र में हमारी बेटियों ने परचम लहराया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से जारी 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम में नारनौंद के उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र सुमन के 493 अंक से उन्होंने टॉप किया है। सुमन ने सिर्फ स्कूल बल्कि अपने गांव का नाम रोशन किया। सुमन के पिता लकड़ी का काम करते हैं। छात्रा सुमन की इस उपलब्धि पर उसके माता पिता, दादी प्रेम और चाचा पवन सहित पूरा परिवार बेहद ही खुश है। मंडी डबवाली की अमनदीप कौर ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 497 अंक लाकर प्रदेश के टॉपर्स में अपनी पहचान बनाई। अमनदीप कौर एक किसान की बेटी हैं और उसने अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन किया है। भिवानी के युवक कल्याण संगठन ने अब कोरोना बीमारी से पीड़ित होकर स्वस्थ हो चुके मरीजों का पंजीकरण प्लाज्मा दान देने के लिए शुरू किया है, जिसमें गंभीर मरीजों को एंटीबॉडी प्लाज्मा चढ़ाकर उन्हें स्वस्थ किया जाएगा। संस्था की ओर से बताया गया है कि भिवानी जिले में 726 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 635 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे स्वस्थ मरीजों में से अब तक 31 मरीजों ने उनकी संस्था को प्लाज्मा दान देने की सहमति जताई है। गोवाना में कांग्रेस कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के रोकने के लिए और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भीड़ रैंडम सप्लांग की शुरुआत कर दी है, जिसमें अब सख्ती से इस संक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। करनाल में कोरोना विस्फोट एक दिन में सामने आए 45 नए केस। सभी नए केस अलग अलग एरिया से बताए जा रहे हैं। करनाल जिले में 431 कुल कोरोना संक्रमित केस हो चुके हैं। वहीं 219 एक्टिव केस, जबकि 512 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में 1,50,93,712 कुल कोरोना संक्रमित केस आए हैं। 6,19,476 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 53,63,521 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 40,28,569
संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1,44,953 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 19,97,033 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्राजील में 21,66,532 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 81,597 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,18,965 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। रूस में कोरोना के 7,83,328 कुल संक्रमित केस हैं। 12,580 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,08,364 मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 69,172 कोरोना के नए केस आए सामने। 24 घंटे की पिछली रिपोर्ट में 671 मरीजों की हो चुकी है मौत। 27,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में रिकवर हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 62.72%। देश में कोरोना के 11,94,085 कुल संक्रमित केस। 28,770 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 4,12,517 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 8,336 नए संक्रमित केस। 3,27,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज पाए गए। माफ कीजिएगा, 3,27,000 से अधिक यहां पर कोरोना मरीज देखने को मिले। 12,276 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,32,236 कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में करीब 5,000 कोरोना संक्रमण के नए केस आए सामने। 1,80,000 से ज्यादा कुल संक्रमित मरीज। 2,626 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 51,347 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,349 नए संक्रमित केस। 1,25,096 कुल कोरोना मरीज। 3,690 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के बढ़े रफ्तार। एक दिन में सामने आए 2,128 नए केस। कुल 53,288 कोरोना मरीज। 1,229 कोरोना मरीजों की मौत। 20,204 मरीजों का चल रहा इलाज। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 604 नए केस। प्रदेश में 27,462 कुल कोरोना केस। कोरोना से कुल 364 मरीजों की हो चुकी है मौत। 6,146 मरीजों का चल रहा है इलाज। प्रदेश में कोरोना से 76.19% रिकवरी रेट। 23 दिन कोरोना संक्रमण के केस दोगुने हो रहे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। बरसात के मौसम में पालतू पशुओं में मुंहखोर और गलघोटू की बीमारी सामने आती है, जिसकी रोकथाम को लेकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया। पशुपालन और डेयरी विभाग प्रदेश भर में गाय भैंसों के टीकाकरण अभियान को पहले से ही पूरा कर चुका है। अब टीकाकरण के दूसरे चरण में भेड़ और बकरियों को मुंहखोर और गलघोटू का टीका लगाया जा रहा है। अभियान के तहत 19 जुलाई तक भिवानी जिले में 26,990 भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया जाएगा। फरीदाबाद क्षेत्र में हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी करने के मामले में यह पर्दाफाश हुआ है। बिजली विभाग की छापेमारी में करोड़ों रुपए चोरी होने का अंदेशा है। दरअसल यमुना किनारे बसे गांव तदसिया के प्रदीप त्यागी का यमुना पर अपनी जमीन के लिए गए बिजली कनेक्शन से लाइन जोड़कर 40 से ज्यादा फार्म हाउसों को कनेक्शन देने का आरोप है। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान 11,000 की लाइन और 24 ट्रांसफर अवैध रूप से लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2014 में 15 किलोवाट का एक कनेक्शन लिया गया था। रतिया में बिजली समस्या को लेकर लोग भड़क गए। मठ कॉलोनी में पिछले 3 दिन से बिजली सप्लाई न आने पर कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को समझा बुझाकर अब यहां पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर आए लेकिन बिजली सप्लाई चालू करने में असफल दिखे। वहीं प्रदर्शनकारियों को उच्च अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि सुबह होते ही ट्रांसफार्मर का एक नया लग जाएगा और फिर लाइन वापस से शुरू हो जाएगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का कैथल प्रशासन लोगों को सबक सिखा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालन न करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सिटी थाना प्रभारी ने सब्जी मंडी में जाकर उन लोगों के चालान काटे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, लेकिन इस दौरान खुद पुलिसकर्मी बिना मास्क नजर आए हैं।
दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के चलते दिन में भी घना अंधेरा छा गया था। लगातार 2 दिन से राजधानी में बारिश हो रही है। गुरुग्राम में तेज बरसात के बाद शहर में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम का बस स्टैंड जलभराव की वजह से तालाब बन गया है। कलायत के गांव कुरान में पानी निकासी व्यवस्था को ठीक करने में फेल रहे प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा काटा गया। लोगों ने कहा कि पानी निकासी को लेकर प्रशासन केवल भरोसा ही देता है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को मिष्टान खिलाने का फैसला भी लिया। लोगों का यह भी कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते कामकाज न होने से वे पहले ही करीबी का दंश झेल रहे हैं। घरों में पानी घुसने से बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। कुरान गांव के सरपंच सतबीर गिल का कहना है कि पानी निकासी को लेकर हर प्रयास किए जा रहे हैं। पानी निकासी को लेकर अस्थायी तौर पर पहले भी पाइप दबवाए गए थे, जिससे कुछ हद तक पानी निकासी की समस्या से निजात मिली थी। कोसली की मार्केट सोसाइटी के गोदाम में 48 लाख रुपए का खाद कम पाया गया। सोसाइटी के सेल्समैन और प्रबंधक पर मामले में गबन का आरोप है। आरोपों के चलते जांच में दोषी साबित होने के बाद भी नोटिस भेजकर 2 दिन में गबन के 48 लाख जमा कराने तक की कार्रवाई सिमटती नजर आ रही है। दरअसल कोसली मार्केटिंग सोसाइटी का सरकारी मुलजिम सेल्समैन बीते 20 दिन के दौरान किसानों को 48 लाख रुपए की खाद बेची, लेकिन रुपया कहां गए इसका खुलासा नहीं हुआ। जब विभागीय जांच की गई तो विभाग के एमडी से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों की जांच में कर्मचारी दोषी पाया गया। मामले का भंडाफोड़ 2 जुलाई को हुआ, लेकिन शुरुआत में 19,000 का ही गबन सामने आया है। प्रदेश की तहसीलों में 22 जुलाई से 17 अगस्त तक रजिस्ट्री बैन रहेगी। हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री घोटाले की आशंका है, जिसके चलते रजिस्ट्री कराने पर रोक लगाई गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला सहित कई जिलों में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर शिकायत आई। बताया जा रहा है कि जमीनों की रजिस्ट्री ट्रांसफर डीड भी नहीं होगी। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में जिला उपायुक्त आरके सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पालिका दफ्तर के सभी कार्यों को बारीकी से जाना और उपस्थिति कर्मचारियों को साफ सफाई से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पालिका में बजट पास न होने को लेकर उन्होंने कहा कि यहां कुछ संवैधानिक दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें भी जल्द दूर किया जाएगा। जिला उपायुक्त होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरी तरह निभाऊंगा। गोहाना के एसडीएम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के गलत तरीके से वाहन पार्क करने का मामला सामने आया। वाहनों को अपने कार्यालय के सामने खड़ा कर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्यालय परिसर में काफी कर्मचारी बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ाती हुई दिखाई जा रही हैं। सोनीपत जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मामले में गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि कार्यालय परिसर में अवैध रूप से वाहन खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि जल्दी ही वाहनों को कार्यालय परिसर में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर भी अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और चालान काटे जाएंगे। बलबल मुटकटी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बदमाश ने पुलिस से लूट करने की कोशिश की थी। आरोपी ने आम नागरिक समझकर पुलिस को लूटने की कोशिश की थी। पुलिसकर्मी जैसे ही पास आया तो आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को दर दबोचा, लेकिन आरोपी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गया। यमुनानगर के मंधार गांव में समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी 5 लोगों में से 4 को जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया गया है। 5वें आरोपी सेना के जवान को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह की 30 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरविंदर सिंह अटल सेवा केंद्र पर कुछ कागजात तैयार करने गए थे। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सरदार गुरविंदर सिंह गांव के मौजूदा सरपंच के घोटाले बारे आरटीआई लगाकर सवाल कर रहे थे। वही सेना में कार्यरत सरपंच के भाई के जाति प्रमाण पत्र पर भी उसने आरटीआई मांगी थी। इस रंजिश को लेकर ही हत्या की गई थी। पुलिस ने गांव के सरपंच रणवीर सिंह रणवीर के भाई अनिल कुमार समेत 5 शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी सेना के जवान अनिल कुमार ने फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार भी मंगवाए थे। कुरुक्षेत्र में साइकिल पर चलने वाले और चाय की रेहड़ी लगाने वाले शख्स को बैंकों ने 51 करोड़ का डिफॉल्टर बना दिया। 50,000 की पर्सनल लोन के आवेदन पर यह खुलासा हुआ है। पड़ोसी का यह भी कहना है कि फेसबुक से उसे इस दास्तां का पता चला। ये गरीब व्यक्ति को तंग करने वाली बात है। बैंक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को
बचते हुए नजर आ रही हैं। और एयर होस्टेस की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका के पायलट दोस्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बता दें कि सेक्टर 65 में 5वीं मंजिल में से कूदकर इसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी डेजल शर्मा के खिलाफ मृतक एयर होस्टेस की बहन ने प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। पलवल के हथनी में नाबालिग लड़की से लगभग 7 महीने तक रेप किया, जिसके बाद पीड़ित गर्भवती हो गई। गांव के ही युवक पर रेप करने का आरोप लगा है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग खेतों में चारा लेने गई थी। वहां गांव के युवक ने नाबालिग को जबरन अपनी हवस का शिकार बना लिया। पृथला में मामूली कासूनी को लेकर पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना। पीड़ित परिवार मकान का निर्माण कर रहा था, जिसके चलते पड़ोसी ने पहले तो रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद जब उनसे शिकायत की गई तो उल्टा उन्हीं के साथ जमकर मारपीट की। करनाल के सेक्टर 32 में डेड बॉडी मिलने में सनसनी फैल गई। शव के पास पड़े पत्थर पर खून के निशान मिले। मृतक के मुंह पर का जो पूरा चेहरा है वो बिगड़ गया था। मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। गुरुग्राम के फरूख नगर में एसबीआई की ब्रांच में सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। रोहतक में नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिरने से झुग्गियों में सो रहे मजदूर दब गए, जिसके चलते एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोहाना के गांव मुंडालाना में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से इलाके में सड़कम मच गई। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करनाल के वसंत विहार में रहने वाली महिला ने नहर में अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। गोताखोरों की मदद से महिला का शव मिल गया, जबकि बच्चों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच टोहाना में बरसात के चलते रेलवे रोड पर बनाई जा रही रेहड़ी मार्केट की दीवार ढह गई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से जल्द मार्केट निर्माण कराने के लिए मांग की है। चरखी दादरी में 2 युवकों पर महिला के साथ रेप करने का आरोप लगा है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला का मेडिकल चेकअप करवाया और मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद। 4 दिन में लूट की दूसरी घटना सामने आई। चिन्नाना गांव में कॉलेज के चौकीदार को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने ट्रांसफार्मर की कॉइल और सामान की चोरी की है। सिरसा के गांव चौटाला में डबल मर्डर का मामला सामने आया। दोनों मृतक की शराब के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। तीनों हमलावरों ने दोनों पर 36 गोलियां दागी, जिसके बाद उन दोनों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव में ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। फरीदाबाद में पुलिस ने कमिश्नर के मानवता का संदेश देते हुए मिसाल पेश की। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता को भूखा होने पर कमिश्नर ने खाना खिलाया और नारी निकेतन में उसके रहने का इंतजाम भी करवाया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस अपने कामकाज के साथ लोगों की सेवा भी कर रहेगी। कमिश्नर की तरफ से भी सभी पुलिस कर्मचारियों को संदेश जारी कर दिया गया है कि वह अपने काम के साथ साथ मानवता का विशेष ध्यान रखें। नरवाना नगर परिषद में प्रधान और उप प्रधान पद के लिए एसटी महिला कॉलेज के शपथ समारोह का आयोजन किया गया। नरवाना एसडीएम जयदीप कुमार ने प्रधान और उप प्रधान को शपथ दिलाई। नरवाना की नगर परिषद में पिछले 9 महीने के प्रधान और उप प्रधान के पद खाली थे। सुनीता चोपड़ा ने प्रधान और राजकुमार ने उप प्रधान का पद संभाला। दोनों ने दावा किया है कि समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में बिग बी के पिता कवि हरवंश राय बच्चन की मधुशाला को गाया जा रहा है। वीडियो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि मेरी आंखें नम हैं। द कपिल शर्मा शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के शो का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई ग्लैमरस फोटोज शेयर कर दी हैं, जिसमें वो काफी ग्लैमरस दिखाई दे रही हैं। सुहाना की फोटो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियंका और परिणीति चोपड़ा टिप टिप बरसा पानी पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक्टर अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अनुपम ने कहा है कि मेरी मां दुलारी अब ठीक हैं और अब वह अगले 8 दिनों के लिए घर पर क्वारंटाइन रहेंगी। साउथ की एक्ट्रेस ऐश्वर्या अर्जुन कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ऐश्वर्या अर्जुन फिलहाल अपने घर पर क्वारंटाइन है। ऐश्वर्या अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। फिल्म सेक्शन 375 कोर्ट रूम ड्रामा 13 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब फिल्म को चीन में 23वें संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म में अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, मीरा चोपड़ा मेन लीड रोल में हैं। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि वो बॉलीवुड से रिजाइन कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, बस बहुत हुआ, अब वो बॉलीवुड से इस्तीफा दे रहे हैं। इसका जो भी मतलब लगाना है लगा सकते। इतना ही नहीं, अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल के नाम के साथ नॉट बॉलीवुड भी जोड़ दिया। एक्टर सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान ने एक साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अब फिल्म टाइगर जिंदा है कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर का जो सिफारिश पर कबीर खान टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए साथ जुड़ने वाले हैं। किच्चा सुदीप ने एक ट्वीट वीडियो को शेयर करते हुए अपनी फिल्म फैंटम का टीजर रिलीज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म में किच्चा सुदीप मेन लीड रोल में नजर आ रही हैं।